निषाद राज, निषाद राज, निषाद राज, सेना, सेना, सेना। अयोध्या के युवराज भरत एक भारी सेना लेकर इस ओर चले आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, समझ गया मैं। हो न हो वो अपनी गद्दी को किसी भी संकट से बचाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम के पीछे जा रहे हैं। निषाद वीरो, यदि तुम्हें अब भी यह ज्ञात ना हुआ हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ईश्वर ने हमें प्राण क्यों दिए हैं। सब ध्यान से सुनो। ये प्राण हमें इसलिए मिले हैं कि हम इन्हें अपने श्री राम पर निछावर कर दें। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। यदि अयोध्या के युवराज ये समझते हैं कि हमारे होते हुए वे हमारे प्रभु श्री राम तक पहुंच जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम निषाद वीर उनके और अपने प्रभु राम के बीच रक्त का ऐसा समुद्र बना देंगे जिसमें उनकी सेना डूब तो सकती है किंतु पार नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि युवराज भरत के मन में क्या है। मैं स्वयं उनसे जाकर मिलता हूं और पता लगाने का प्रयत्न करता हूं। सारथी, रथ रोको सारथी। रुको सारथी। ये क्या माता, आप लोग रथों से क्यों उतर आई? हम कब तक देखते रहते कि हमारा पुत्र तप्त राहों पर चले और हम चैन से रथ पर यात्रा करें। नहीं माते, मुझे तो इस मार्ग पर चलने में अपार प्रसन्नता हो रही है। हाँ माते, मुझे तो यूं प्रतीत हो रहा है जैसे इस मार्ग पर कमल की पंखुड़ियां पड़ी हों और मैं उन पंखुड़ियों पर चल रहा हूं। इसी मार्ग से मेरे भ्राताश्री, मेरी भाभीश्री एवं अनुज लक्ष्मण भी तो गए थे। इस मार्ग का तो कण कण चूमने योग्य है। धन्य है, धन्य है। भरत जैसा भाई केवल हमारे प्रभु श्री राम को ही मिल सकता है। संसार में जब भी कभी छोटे भाई के स्नेह की चर्चा होगी तो सर्वप्रथम आपका ही नाम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमें क्षमा कर दें। तुमने तो कोई अपराध नहीं किया। हम निषादों को भ्रम हो गया था कि आप हमारे प्रभु श्री राम का पीछा कर रहे हैं और उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं। परंतु आपकी बातें सुनकर हमारा सारा भ्रम दूर हो गया। मैं तो भ्राताश्री को अयोध्या लौटाने के लिए आया हूं। कदाचित हमारे गुप्तचर को आपकी विशाल सेना देखकर भ्रम हो गया होगा। सेना तो मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि जब भ्राताश्री अयोध्या लौटे तो एक महाराज के रूप में लौटे। सेना विहीन महाराज शोभा नहीं देता। किंतु निषाद राज, भ्राताश्री गए किस ओर हैं? वे गंगा पार गए हैं। उन्हें गंगा पार कराने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है। किंतु आप हमारी कुटिया में चले, वहीं पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम भी किया था। क्या भ्राताश्री आपकी कुटिया में गए थे? तब तो मैं वहां अवश्य चलूंगा। चलिए निषाद राज, चलिए आइए। पधारिए।
इसी शैया पर हमारे प्रभु श्री राम ने विश्राम किया था। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम भाग्य। राम राम। पिताश्री के राज दुलारे और मेरे पूज्य भ्राताश्री को इन कांटों पर विश्राम करना पड़ा। ऐसा न कहो प्रिय शिष्य, मैं राम को जानता हूं। वो क्या है और कौन है। उसने इस कांटों की शैया पर भी विश्राम किया होगा, तो ये कांटे भी फूल बनकर मुस्कुरा दिए होंगे। धन्य है ये शैया, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम की शरीर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निषाद राज, आप ये बताइए कि भ्राताश्री यहां से कहां गए होंगे? उन्होंने मुझसे कहा था, यदि महाराज चाहें तो उनसे मिलने चित्रकूट आ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चित्रकूट की ओर गए हैं। अब जिधर भी जाना हो कल ही जा सकते हैं। तब तक आप लोग यहीं विश्राम कीजिए। कहिए अतिथिगण, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कृपया ऋषि वाल्मीकि को सूचना दीजिए कि अयोध्या से राम, जानकी एवं लक्ष्मण उनके दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जनक नंदनी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण आश्रम पधारे हैं। हे साधक, हे संत विचारक, हे आदि कवि वाल्मीकि, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दीजिए। नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो कुख्यात दस्यु था, अपराधी था। लोग मेरा नाम सुनकर कांप उठते थे। मैं तो बहुत बुरा मानव हूं। यह तो उस ब्रह्म की कृपा है कि मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आया। फिर भी मैं स्वयं को इस योग्य नहीं समझता कि मेरे चरण स्पर्श किए जाएं। हे ऋषि श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वृक्ष का बीज जब धरती के ऊपर रहता है तो उतना सुंदर और सुडौल दिखाई नहीं देता, किंतु जब वही बीज धरती की कोख में समाकर एक वृक्ष बनकर उभरता है तो समस्त संसार के लिए हरे पत्ते, सुगंधित पुष्प एवं स्वादिष्ट फलों का कोष बन जाता है। उसी प्रकार जब आप घोर तपस्या और ज्ञान में डूबकर उभरे तो सारे संतों और महान कवियों के आदर्श बन चुके। जो व्यक्ति अपने कर्म से महान कहलाता है उसकी महानता की कोई सीमा नहीं होती ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव, तुम्हें देखकर मेरे मन में जो भावना उठ रही है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पुत्री कहकर पुकारूं। केवल पुकारिए नहीं ऋषिवर, पुत्री समझिए भी। चिरंजीवी भाव, भले समय पर आए आप लोग।
मैं आपके बाल्यकाल से जीवन का चरित्र चित्रण कर रहा हूं और मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि उसका अवलोकन उसी के हाथों हो जिसका यह चरित्र चित्रण है। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज यह अवसर मेरे हाथ आ गया। देव भाषा का इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञाता एक साधारण शिष्य से अवलोकन के लिए कह रहा है। मैं आपका स्थान जानता हूं। आपके कुलगुरु वशिष्ठ मुझे बता चुके हैं कि आप साहित्य, कला एवं संस्कृति के असाधारण ज्ञाता एवं विद्वान हैं। अवलोकन तो आप ही को करना होगा। आइए विश्राम कीजिए। भ्राताश्री, भ्राताश्री, क्या हुआ अनुज? भ्राताश्री, भ्राता भरत विशाल सेना लेकर हम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इसी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भ्राताश्री भरत के राजमत, सत्तामत और अहंकार को चकनाचूर कर दूं। उन्हें यह बता दूं कि आप पर आक्रमण करने और आपको क्षति पहुंचाने के विचार का भी क्या परिणाम होता है। वास्तविकता जाने बिना कोई निर्णय कर लेना वैसा ही होता है अनुज, जैसे घटा के छाने पर दिन को रात्रि समझ लेना। अंधकार सूर्य को निगल सकता है, आंधी एक पर्वत को उड़ाकर ले जा सकती है, पृथ्वी अपना धैर्य खो सकती है, किंतु राजमद और सत्ता के मद में मेरा अनुज भरत भ्रातृ प्रेम को भूल जाए, असंभव है अनुज, यह असंभव है। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न हुआ होता तो न्याय और धर्म की व्यवस्था बनाना संभव ही न होता। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है अनुज, अवश्य ही भ्रम हुआ है तुम्हें। भ्राताश्री, पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु यदि भ्राता भरत के मन में खोट नहीं होता तो वो अकेले ही आते ना। शत्रुघ्न को साथ लाने का क्या अर्थ है? अनुज, भारत और शत्रुघ्न में वही संबंध है जो तुम में और मुझ में है। एक काया तो दूसरा छाया। यदि लक्ष्मण राम के संस्कारों की प्रतिमूर्ति है तो शत्रुघ्न भी भरत के संस्कारों से परिपूर्ण है। क्या यह संभव है कि अमृत के वृक्ष से विष का फल फूटे? क्या यह संभव है कि लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता सुमित्रा एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जिसमें लक्ष्मण के गुण ही न हो? अनुज, क्या यह संभव नहीं है कि शत्रुघ्न भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही उतावला हो रहा हो? भ्राताश्री, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, जय श्री राम राम राम, भ्राताश्री, जय श्री राम भ्राताश्री, राम
भारत, भ्राताश्री, भ्राताश्री, राम राम भ्राताश्री, मोरे राम अनुज, राम राम श्री भ्राताश्री। राम 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 श्री राम जय श्री राम भारत। राम राम महारानी कैकेयी, जय श्री राम भारत के अश्रुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। जय श्री राम भ्राताश्री, राम तुमने मुझे भरत जैसा पुत्र दिया। जाओ, श्री मैंने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए। राम श्री राम भारत, भारत, मुझे अयोध्या का समाचार सुनाओ भारत। कैसी है मेरी अयोध्या? विदा के समय पिताश्री अत्यंत अस्वस्थ लग रहे थे। कैसे हैं वो? भ्राताश्री, पिताश्री स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने के जंजाल से मुक्त हो गए। आप चले वन को इधर उधर पिता परलोक, भरत लाल के वचन सुन छाया गहरा शोक। क्या होगा साकेत का, नगरी हुई अनाथ, सिंहासन सूना पड़ा, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। भावुकता अक्सर सच्चाइयों से आंखें चुराती है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भावुकता की लहर में कोई भी बह सकता है, किसी को भी बहाया जा सकता है। भरत समझ रहे हैं कि उनकी भावुकता श्री राम को अपनी लहर में बहा ले जाएगी, परंतु मैं जानती हूँ वे सत्य, मर्यादा और वचनबद्धता के आदर्श हैं। कोई भावुकता उन्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। पिता की मृत्यु के दुखद समाचार ने उन्हें शोकातुर अवश्य किया है, पर होगा वही जिसका निर्णय करके उन्होंने अयोध्या, सिंहासन और राजभवन छोड़ा था। शिष्य राम, गुरुदेव। गुरुदेव, आयुष्मान भव। तुम्हारी माताएं तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं शिष्य। मेरी माताएं आई हैं? माता कैकेयी भी? हाँ। माता, जो माता
राम के हृदय में बसती है, रमती है। वो राम के नेत्रों से ओझल कैसे हो सकती है? माता, माता, क्या नदी लहर से मुख मोड़ सकती है? क्या दीपक प्रकाश से पीछा छुड़ा सकता है? जिस गोद में सिर रखकर जीवन का भेद जाना, उस गोद से मुझको वंचित न कीजिए माता। जिन चरणों को छूकर पूजा का अर्थ ज्ञात हुआ, उन्हें दूर न कीजिए माता। माता, मैं तो सर्वप्रथम आपका पुत्र हूं और तत्पश्चात माता कौशल्या का। नहीं पुत्र, नहीं। तुमने जिन सुंदर शब्दों का उपयोग किया, मैं उनके योग्य नहीं हूं। मैं तो वो पापन हूं जिसने अपने पुत्र से उसके अधिकार छीन लिए, जिसने अपने पति से उनका जीवन छीन लिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपने मांग के सिंदूर को पोंछकर उसमें राख भर दी। मैं ही तो रघुकुल के दुखों का कारण हूं। मैं ही तो सारे विनाश की जड़ हूं। नहीं माता, माता आप तो वो सुंदर वृक्ष हैं जिस पर भरत जैसा सुंदर सा पुष्प खिला है, जिसने राम को ममता की छाया दी है। नहीं पुत्र, नहीं। मैं ही जानती हूं मैंने कितना अनर्थ किया है। माता, नियति के दोष को स्वयं का दोष मत समझिए। आपने जो किया वो नियति ने आपसे करवाया। आपके प्यार को तरसते हुए इस पुत्र को गले लगा लीजिए माता। कैकई, अपने पुत्र को गले लगा लो। पुत्र, माता, पुत्र राम, माता, मेरे लाल, माता, मेरे राम, माता, मेरे लाल। माता, मेरा पुत्र, पुत्र, मेरे लाल। मैं जानती थी कोई और मुझे क्षमा करे न करे, मेरा पुत्र मुझे अवश्य क्षमा करेगा। हाँ माता, मैं जानती थी। मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ, तुम्हें देखते ही भूल गई कि कौशल्या दीदी और सुमित्रा दीदी भी तुम्हें गले लगाने के लिए कितनी व्याकुल हैं। माता, राम, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। माता सुमित्रा, पुत्र राम, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव, पुत्री,
पुत्री, नहीं। पुत्र राम ने तो मुझे क्षमा कर दिया, किंतु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक नहीं मातेश्री, मैं आर्यपुत्र के चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मेरे हृदय में आपका जो पहले स्थान था अब भी वही है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे आप रघुवंशियों पर गर्व है। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। पुत्र भरत, पुत्र भरत, जब तक मैं तुमसे क्षमा नहीं मांग लेता मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्र, कुछ समय के लिए मैं भूल गया था कि भरत ही श्री राम का दूसरा रूप है, धर्म की साक्षात मूर्ति है। मैं तुम पर संदेह कर बैठा कि तुम राम पर आक्रमण करने जा रहे हो। मैं अपनी सोच के लिए लज्जित हूं। ऐसा न कहिए, आपने कोई भूल नहीं की। भूल तो मुझसे हुई है जो मैं यहां सेना लेकर आ गया। आपने तो जो भी सोचा वो स्वाभाविक ही है। मैं तो स्वयं यहां अपनी एक भूल सुधारने आया हूं। भ्राताश्री, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। क्या भरत? भ्राताश्री, हम सब की भांति अयोध्या का कण कण आपके दर्शनों का प्यासा है। अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप अयोध्या लौट चलिए। अयोध्या लौट चलूं? हाँ। और पिताश्री का वचन? वो अवश्य पूरा होगा। आपके स्थान पर वनवास मैं काटूंगा। भ्राताश्री, दोषी तो मैं हूं, तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। पुत्र भरत सत्य कहता है। मेरे पाप का आधा बोझ तो तभी उतरेगा जब मेरा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होगा और शेषाधा जब पुत्र भरत वनवास काटेगा। नहीं माता, नहीं। पिता का वचन, ऐसा वचन जिसके कारण स्वयं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा वचन कोई माला नहीं होता जिसे मैं स्वयं अपने गले से निकालकर अनुज भरत के गले में पहना दूं। नहीं माता, यदि मैं अपने पिता के वचन से विमुख हो गया माता, तो संसार से वचन का सम्मान समाप्त हो जाएगा। फिर वचन कोई धर्म नहीं, एक ऐसा खिलौना बन जाएगा जिसके टूटने का किसी को दुख नहीं होता। नहीं भरत, अयोध्या के सिंहासन पर बैठना तुम्हारे लिए और वनवास को जाना मेरे लिए भाग्य का लेख है। मैं तुमसे पूछता हूं अनुज, क्या मैं पिताश्री के वचन को झूठा हो जाने दूं? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। धर्म कहता है कि पिता का आदेश पूरा होना चाहिए, किंतु न्याय कहता है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर आपको विराजमान होना चाहिए। भरत, जो न्याय धर्म पर आधारित ना हो वो न्याय नहीं होता। इसलिए तुम अयोध्या चलने के अतिरिक्त और जो कुछ कहो वो मुझे स्वीकार है। तो भ्राताश्री, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप अस्वीकार तो नहीं करेंगे? मांग कर तो देखो अनुज। तो भ्राताश्री,
इस भरत को अपनी अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। चरण पादुकाएं? हाँ। क्यों भरत? भ्राताश्री, अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं विराजमान रहेंगी। और 14 वर्षों तक मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। किंतु ध्यान रहे भ्राताश्री, 14 वर्षों तक एक एक दिवस में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु यदि 14 वर्ष पश्चात आपने क्षण मात्र का भी विलंब किया तो आपके चरणों की सौगंध, ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये भरत अपने प्राण त्याग देगा भ्राताश्री। चरण पादुका रघुवर दीनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी, भरत सप्रेम माथ धर लेनी। भरत। भ्राताश्री,